पिछले दिनों तो मेरी जान गले में अटकी हुई थी, बहू सारा दिन पड़ी रहती थी। अब देखो कैसे संभल गई। तुम्हें नहीं लगता कि उसके बर्ताव में तब्दीली आ गई? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो माँ। मुझे तो तुमसे भी बड़ी शिकायत है। अरे ये दिन एक औरत के लिए कड़ी आजमाइश के दिन होते हैं। इन दिनों उसका मन लगाए रखना उसके मर्द का काम होता है, और एक तुम हो कि तुम्हें सारा दिन अपने काम से फुर्सत ही नहीं। क्या करूं माँ, तुमने मुझे ऐसे काम में लगा दिया कि फुर्सत ही नहीं मिलती। फिर भी बेटा थोड़ा बहुत वक्त निकाल के उसे कहीं घूमने फिराने ले जाया करो। अब वो ऐसी तो है नहीं कि औरों की तरह अकेली घूमती फिरती रहे। कल उसकी सहेली सीमा का फोन आया था, बहुत कह रही थी कि थोड़ी देर के लिए मिलने आ जाओ। नहीं जा रही थी, मैंने जबरदस्ती भेजा। माँ जरा जाके देखो कि वो तैयार है या नहीं, मुझे बाद में काम है। तुम ही जाके देख लो ना। माँ देख लो, और जल्दी करो तुम लोग, अग्रवाल साहब सुबह से इंतजार कर रहे होंगे। चले देखो नजर न लग जाए मेरी बहू रानी को। बिल्कुल पूनम का चांद लग रही है। माँ चले? तुम जाके गाड़ी निकालो, हम आते हैं। मेरी बिटिया रानी इतने दिनों के बाद मैके जा रही है, वो भी खुशखबरी सुनाने। लो बेटे, थोड़ा दही मुंह को लगा लो, शगुन होता है। चलो आहिस्ता आहिस्ता, हाँ धीरे धीरे। जी मैं के बोल रहा हूं। राम भाई पटेल जी हैं? हाँ नमस्कार राम भाई, मैं के बोल रहा हूं। कैसे हैं आप? दरअसल मैं आना तो चाह रहा था लेकिन आ नहीं सका। क्या है कि नाना यहां नहीं थे, नहीं तो मैं उन्हीं को आपके पास भेज देता। और आप भी अपनी जनता की सेवा में इस कदर मसरूफ रहते हैं कि आपको भी फुर्सत कहां। नहीं राम भाई, मैं आता हूं आपके पास, जल्द आता हूं। बहुत दिनों से आपके साथ कोई हिसाब किताब नहीं हुआ। अच्छा राम भाई, एक पर्सनल काम था आपसे। हमारे एक दोस्त हैं सुमेर राजवंश, जी वही राजवंश बिल्डर्स वाले, वो आपके पास आकर प्रणाम करना चाहते हैं। तो मैं उन्हें आपके पास कब भेज दूं? सोमवार को 3 बजे? जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। राजा साहब, आपका काम हो गया। अगर गोदाम में सिर्फ एक ही सीमेंट की बोरी हो तो उस पर आप ही का नाम होगा और किसी का नहीं। लेकिन लोहे का क्या करें? लोहे की खान भी इन्हीं के पास है। आप सिर्फ उनसे एक बार मिलिएगा, बाकी मैं संभालूंगा। अब मुझे अफसोस है कि आपको खुद ही आना पड़ा मेरे पास। दरअसल कुछ दिनों से मैं एक निजी उलझन में फंसा हुआ हूं, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ सका। इस सिलसिले में हम कुछ मदद कर सकते हैं? ये अपना मसला है, अपने सिवा और कोई उसको सुलझा ही नहीं सकता है, लेकिन शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, आपके उस आदित्य धनराज के कैसे मिजाज हैं? आपने तीनों मकान को गिरा दिया है ना? आप जल्दी से अपना काम शुरू कीजिएगा। मैंने सुना है कि आदित्य धनराज भी एक पेट्रन की तलाश में है। उन्होंने इनडायरेक्टली हमारे पास भी एक संदेशा भेजा। तो आपने क्या जवाब दिया? के काम कितने उल्टे क्यों ना हो, वो एक ही रास्ता पकड़ता है, और वो है एकदम सीधा। हमारा वादा आपके साथ है और हमेशा ही रहेगा। थैंक यू। मकान तो आपने ले लिए हैं, अब किस पर नजर रखें ये भी बताइए। आप भी कमाल करते हैं राजा साहब। बिसात आपने खुद बिछाई है, चाल आप खुद चल रहे हैं। आपके हाथी और घोड़े फैक्ट्रीज की तरफ कूच करने वाले हैं, और आप मुझसे मेरा मशवरा पूछ रहे हैं। बहुत खूब।
यानी यहां बैठे बैठे हर पल की खबर रखते हैं। हमारा काम ही कुछ ऐसा है। खैर, अब मैं चलता हूं। इस सिलसिले पे फिर कभी बात करेंगे। 1 मिनट है। नाना। आया। नाना, आप हैं सुमेर राजवंश। नमस्ते। और आप हैं नाना, हमारे दाहिने हाथ। अब फैक्ट्रीज हम इन्हीं के जिम्मे रखेंगे। और हम किसके जिम्मे? आप तो हमारे जिम्मे है ही। और ये मत पूछिए कि हम किसके जिम्मे हैं। अच्छा, मैं चलता हूं। आइए। नमस्ते जी, वेलकम सर। नमस्ते जी, वेलकम मैडम। कैसी हो माया? आपकी हिदायत है। साहब जी वो आ गए। सभी हैं? जी हाँ, सभी हैं। बिटिया है, बिटिया की सास है और जवाई बाबू है। अच्छा सुन, तू जाकर शरबत वरबत का बंदोबस्त कर। जा जा जा। जी जी जी। आइए 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 आइए। कैसी है बिटिया? ठीक हूँ। कैसे रामदास जी? कृपा है आपकी। पधारी। आइए बहन जी, आइए बैठिए आइए। बैठिए बैठिए। नमस्कार। हाय डैड। कैसे हैं आप भाई साहब? क्वाइट फिट। अगर आप लोग इसी तरह आते रहते तो मेरी मुर्दा टांगों में भी जान आ जाती। लीजिए, आप पहले मुंह मीठा कीजिए। लीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये इज्जत तो आज मुझे मिलनी चाहिए। मुंह खोलिए। हाँ, मुबारक हो। मुबारक। लेकिन ये लड्डू किस खुशी में बांटे जा रहे हैं? आप बहुत जल्द नाना बनने वाले हैं। रामदास भाई, सुना तुमने? हम नाना बनने वाले हैं। भगवान का शुक्र है। लीजिए, आप भी मुंह मीठा कीजिए। लीजिए। और सुनो, नीचे जाकर लड्डुओं का टोकरा मंगवाओ और सबको बांटो। जाओ। डैडी, अभी इतनी जल्दी ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? अरे बेटी, हम नाना बनने वाले हैं। हम ये खबर अपने साथ काम करने वालों को ना दे तो किसको दे? तुम जाओ रामदास, जल्दी जाओ जाओ। भाई साहब, आपके नाना बनने के और मेरे दादी बनने के सपने हमारी ये बिटिया बहुत जल्दी पूरे करने वाली है। अरे बहन जी, आपकी इस खबर ने तो मेरे इस मुर्दा जिस्म में नई जान डाल दी है। ये दोनों तो अभी बैठेंगी, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। नहीं बेटा, आज सारे जरूरी काम कैंसिल। आज का दिन तो हमारे नाम कर दो। बैठो। अग्रवाल साहब, मेरा मिस्टर अधिकारी के साथ एक अपॉइंटमेंट है। तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें फोन कर दूंगा। बैठ जाओ ना बेटा, इतने प्यार से कह रहे हैं, बैठ जाओ। ओके। वो आ गया? जी साहब जी, अंदर बैठा है। धनराज साहब, ये आपने क्या हालत बना रखी है? काटा हुजूर, भयानक कुत्तों ने काटा। कैसे? अब मुकद्दर में धंधे ही ऐसे लिखे हैं, शेरों से याराना किया है तो लहू लुहान तो होंगे ही। के पास लंबी बात सुनने के लिए फालतू वक्त नहीं है। ये भी आप ही की इनायत है हुजूर। अगर आपने वो पुराने मकान राजा साहब को ना दिलाए होते तो मेरी ड्यूटी वहां ना लगती। आप यूं कहिए कि आपके भतीजे के कुत्तों ने आपकी यह हालत कर दी। नहीं नहीं नहीं, अगर उन्होंने काटा होता तो मैं उन्हें ना काट खाता। ये तो उनके हमसायों के कुत्तों ने हमला किया है। 14 टीके लगेंगे। तो आपके राजा साहब लगवा देंगे। उन्होंने ही आपको फ्रंट पर भेजा था। कुछ बोझ तो आप पर भी आएगा हुजूर, क्योंकि आपके हुक्म से आपके फ्रंट पर भी गया था। दे आई चिट्ठी? नहीं, ये लीजिए। चिट्ठी पहुंचाए बगैर तुमने के सामने आने की जुर्रत कैसे की? पीछे हुजूर, पीछे। पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। चिट्ठी किसे देता? आपकी हिदायत थी कि चिट्ठी सिर्फ मिनी अग्रवाल को देनी है। तो दी क्यों नहीं? कैसे देता? फ्लैट पर इतना मोटा ताला लगा हुआ था,
वहां रुक जाते, इंतजार करते। हे भगवान, इस बुड्ढे पर किसी को दया भी क्यों नहीं आती? ये स्वांग छोड़ो और मेरी बात का जवाब दो। हुजूर, ये मनमोहन इतना बेवकूफ नहीं कि इतना भी ना सोच सके कि ऐसी सूरत में बैठ के इंतजार करना चाहिए। तो पूरे 3 घंटे इंतजार किया, ना तो उनको आना था और ना ही वो आया। लेकिन वहां के रहने वालों ने जब मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए तो जान बचाकर आपके कदमों में आ गया। एक बात बताऊं, हो ना हो वो जरूर होटल अपोलो गए। नाना, नाना, ये चिट्ठी वापस लाया। इतना मोटा ताला था, अब 3 घंटे। खामोश! बहुत सुन ली हमने तुम्हारी बकबक। नाना, वो जरूर होटल ओपालो में होंगी। अपने किसी आदमी को वहां भेजकर पता लगा दीजिए। नहीं केशव, अपने आदमी को भेजेंगे तो अब मामला और भी उलझ सकता है। किसी ऐसे आदमी को भेजना चाहिए जिसका वहां आना जाना रहता हो। मनमोहन जी, अग्रवाल साहब आपके अच्छे दोस्त हैं। आप होटल अपोलो में अपने मतलब से आते जाते रहती हैं। आप ये काम करेंगे हमारे लिए? अभी चला जाता, लेकिन वो क्या है कि डॉक्टर से इंजेक्शन लेने जाना है, इतना लंबा सुआ पेट में घुसा देता, उसके बाद होश ही नहीं रहता। तुम अगर नहीं जाओगे तो फिर कभी होश में नहीं आओगे। नाना, इनकी डॉक्टर की फीस। नाना जी, मैं आपको इससे डबल पैसे दूंगा। आप मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला दीजिए। कल तक पता लग जाना चाहिए।